तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते कुड़ी। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर पढ़ेंगे रिडक्स टूलकिट का, वो है क्रिएट स्लाइस। तो अगर हम लोग इस क्रिएट स्लाइस को यूज करेंगे तो हमारा रिडक्स का बॉयलर कोड जो है बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। यस, वो आप लोग को शो करने वाला हूँ। तो अभी तक के जो हम लोगों ने रिडक्स टूलकिट यूज किया हुआ है एंड जो स्टैंडर्ड रिडक्स है, उन दोनों में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। वही रिड्यूसर बनाना, वही एक्शन डिस्पैच करना, ऑलमोस्ट कंसेप्ट जो थे सिमिलर थे स्टैंडर्ड रिडक्स के एंड रिडक्स टूलकिट के। बट अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं, ये इसका अप्रोच थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, बट चलो ठीक है, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग आएंगे इस रिड्यूसर में एंड ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, दैट इज क्रिएट स्लाइस। यस, ये इंपोर्ट करेंगे। ओके, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख लूँ मैं भी। क्रिएट स्लाइस, ओके, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ऑलराइट, ओके ओके, यप। सो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं अभी के लिए। ऑलराइट, या इंस्टेड इसको कमेंट आउट कर दो पूरा का पूरा एंड देन उसके बाद मिनिमाइज। ओके, मिनिमाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, नीचे रहने दो। हाँ, तो हम लोग यूज करेंगे क्रिएट स्लाइस। ऑलराइट, एंड इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है उसमें नेम, कुछ नेम देना पड़ेगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ, लेट्स से यूजर या पर्सन, क्योंकि ये नेम, एज, स्टेटस, ये सब पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन का कोई, पर्सन की कुछ जो नाम है वो एक पर्सन का है, एज एक पर्सन की होती है, स्टेटस एक पर्सन की है, तो मैं नेम पर्सन दे रहा हूँ। अच्छा, इस नेम से हम लोग को कुछ मतलब है? नहीं, ये नेम इंटरनली फॉर सम रीजन क्रिएट स्लाइस यूज करता है। हम लोग को इस नेम से मतलब नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ यूनिक नाम दे देना। ओके, इसके बाद हम लोग इनिशियल स्टेट। ओके, इनिशियली स्टेट क्या होगा? ठीक है, अगेन वो हम लोग ने इस रिड्यूसर को ही पास किया था, तो हम लोग अभी हमारा रिड्यूसर बना रहे हैं, तो कुछ इनिशियल स्टेट देना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेट की वैल्यू इक्वल होगी हमारे ये जो हम लोगों ने इनिशियल स्टेट बनाया है इसके, लाइक सो। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि की और वैल्यू दोनों सेम है। जब की और वैल्यू दोनों सेम होते हैं तो हम लोग सिर्फ क्रिएट स्टेट लिख सकते हैं, लाइक सो। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिड्यूसर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड यस, एंड देन ये होगा अगेन एक ऑब्जेक्ट। ओके, अब मेरी बात समझो। इस रिड्यूसर के अंदर हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन एंड जो भी हम लोग उस फंक्शन को नाम देंगे वो ही होगा हमारा एक्शन भी। ठीक है, सपोज यहीं पे एग्जांपल लेंगे हम लोग। इसके अंदर तीन रिड्यूसर्स बनाएंगे। एक है, एक्चुअली तीन फंक्शंस बनाएंगे। एक का नाम देंगे लेट्स से अपडेट एज, अपडेट नेम एंड अपडेट स्टेटस। हाँ ठीक है, ओके। तो मैं एक नाम दूंगा, तीन फंक्शंस बनाऊंगा। ठीक, अब देखो फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो फंक्शन के लिए आप लोग उसका नाम लिख सकते हो। ऑलराइट, एंड अगेन फंक्शन के पास एक्सेस होता है स्टेट एंड एक्शन का। ठीक है, फंक्शन आप इस तरीके से बना सकते हो, सीधा नाम लिख सकते हो एंड देन ये फंक्शन की बॉडी। यहाँ तो आप लोग एरो नोटेशन भी यूज कर सकते हो, दैट इज ये, हाँ ये एरो नोटेशन भी यूज कर सकते हो। ईदर ऑफ द वे इज फाइन। लोग यही वाला यूज कर लेते हैं, पहला वाला अप्रोच। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे फंक्शन को नाम दूंगा लेट्स से सबसे पहले चेंज नेम नहीं, हम लोग अपडेट नेम नाम देते हैं, अपडेट यूपी अपडेट नेम। ऑलराइट, हाँ, अपडेट नेम एंड देन पैरेंथेसिस एंड ये हो गई इसकी बॉडी। इसके पास एक्सेस होता है हमारे स्टेट का एंड एक्शन का, लाइक सो। ऑलराइट, एंड देन फाइनली हम लोग को अपडेट करना है। ऑलराइट, नेम तो हम लोग स्टेट से एक्सेस कर सकते हैं डॉट नेम एंड इसकी वैल्यू हम लोग को इक्वल करनी है एक्शन डॉट पेलोड के। ऑलराइट, अगेन हम लोग अभी तक के वही चीज करते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यस, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे। कॉमा से चीजें सेपरेट आउट करनी है क्या? यस यस, ऑब्जेक्ट के अंदर है हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपडेट एज एंड इसमें भी एक्सेस होगा। एंड इनफैक्ट मैं ये कॉपी कर लेता हूँ ना, इतना बार बार लिखने की जगह मैं Alt Shift डाउन की दो बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपडेट नेम की जगह लिख दूंगा अपडेट एज एंड यहाँ पे नेम की जगह मैं लिख दूंगा एज
अपडेट करना है एंड इस बार ही मेरे को यहाँ पे फाइनली अपडेट करना है स्टेटस एंड यहाँ पे मेरे को स्टेटस चेंज करना है लाइक सो। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्ट क्रिएट स्लाइस का रिजल्ट हम लोग रख सकते हैं। लेट्स से इसको हम लोग एक कांस्टेंट में रख देंगे, कांस्टेंट यूजर रिड्यूसर नाम दे देता हूँ मैं इसको, यूजर रिड्यूसर लाइक दिस। ओके, अब ये हटा दो यार फालतू का। ओके, पड़ा है यहाँ पे यूजर रिड्यूसर। ओके, अब हम इस यूजर रिड्यूसर से एक्सेस कर सकते हैं रिड्यूसर। यस, हम लोग को एक्सेस करना है रिड्यूसर एंड देन उसको हम लोग को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट का सिंटेक्स लिखा हुआ है ना। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम लोग कर सकते हैं। एक्शंस में हम लोग डिफॉल्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके, एंड फाइनली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, मतलब करली ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ऑलराइट, ओके। उसके बाद हम लोग, मैंने जैसा बताया, जो आप लोग फंक्शंस का नाम दोगे वही होगा हमारे एक्शंस का भी नाम। ठीक है, तो हम लोग को अगेन डॉट एक्शंस प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है एंड देन उससे डीस्ट्रक्चर कर देना है जो भी हमारे एक्शंस होंगे। ठीक है, यस। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड इस बार एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं तो इंपोर्ट करते वक्त हम लोग को ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड जो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को ये यूज करना है यूजर रिड्यूसर एंड इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज एक्शंस। ये यूज करेंगे एंड इससे हम लोग डीस्ट्रक्चर करेंगे। क्या क्या डीस्ट्रक्चर करना है हम लोग को, अपडेट नेम, अपडेट एज एंड अपडेट स्टेटस। अगेन इस सजेशन आना चाहिए, हाँ, अपडेट एज, अपडेट नेम एंड अपडेट स्टेटस। तो हम लोगों ने एक्शन डिस्पैच कर दिए, ओ एक्शंस हमारे बना लिए। तो ये है हमारे 3 एक्शंस। ऑलराइट, इसी फाइल में बना दिए हम लोगों ने हमारे एक्शंस। इसी फाइल में एक्शन का लॉजिक है, इसी फाइल में रिड्यूसर का भी लॉजिक है, इसी फाइल में इनिशियल स्टेट भी है। तो अब हम लोग को ये जो एक्शन फाइल थी ना, ये हम लोग डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दी मैंने, इसकी जरूरत ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द कोड जो है हमारा मेजर कोड इसी फाइल में है। ठीक है, पूरा इसी फाइल में। अब हम लोग को सिंपली आना है इस प्रोफाइल में। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक्शन इंपोर्ट करेंगे हम लोग। ये हटा दो, बूम बूम बाय बाय कर दो इसको। अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, ओके, एक डायरेक्टली पीछे जाना पड़ेगा तो डॉट डॉट स्लैश एंड इस बारी रिड्यूसर्स एंड रिड्यूसर्स के अंदर यूजर रिड्यूसर। ऑलराइट, ओके। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूँ तो सजेशन आ रहा है अपडेट नेम मेरे को इंपोर्ट करना है, मेरे को इंपोर्ट करना है अपडेट एज और अपडेट नेम एंड देन अपडेट स्टेटस लाइक दिस। अब मैं सिंपली यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले अपडेट एज तो मैं डिस्पैच करूंगा सिंपली अपडेट एज एंड इसके अंदर पास कर सकता हूँ एज। ठीक है, तो ये होगा हमारा पेलोड। ठीक है, ये होगा हमारा पेलोड, जो भी हम लोग पास कर रहेंगे वो होगा हमारा पेलोड। तो यहाँ पे मैं एज पास कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो मैं कॉल करते वक्त पास कर रहा हूँ एज, मैं वही यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ एंड वही यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पेलोड हमारा। ठीक है ना, ओके। एंड देन फाइनली नेम भी हम लोग यहाँ से पास कर लेते हैं। लेट्स से नेम रख देता हूँ मैं इस बारी हितेश। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे हम लोग ए सिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग नेम रिसीव करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे वो नेम पास करेंगे। ऑलराइट, ये हम लोग को नहीं लिखना है, इस बारी हम लोग को अपडेट नेम लिखना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे अपडेट एज लिखना है, कंट्रोल सी, यहाँ पे अपडेट एज लिखना है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग को अपडेट स्टेटस, कंट्रोल सी अपडेट स्टेटस एंड यहाँ पे स्टेटस पास कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे सिंगल पास कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल रिसीव हो रहा है एंड वो डिस्पैच हो रहा है एंड ये होगा पेलोड। जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो होगा पेलोड की वैल्यू एंड टाइप हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, टाइप हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। वैसे टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा, ये होगा एक्चुअली टाइप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये उसका टाइप होता है, या नहीं, टाइप पर्सन स्लैश समथिंग होता है, वो अब हम लोग को देख जाएगा, डेव टूल्स में अभी पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ,
ओके, सो टाइप देना नहीं पड़ा हम लोग को। हम लोगों ने इस तरीके से एक्शंस को इंपोर्ट किया, डीस्ट्रक्चर किया। इस यूजर रिड्यूसर में होता है कुछ एक्शंस प्रॉपर्टी, एंड देन उससे हम लोगों ने ये चीजें डीस्ट्रक्चर कर ली। तो जो हम लोगों ने रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शंस का नाम दिया वही हमारे एक्शंस हो गए। ठीक है, यस। तो हम लोग को यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप वगैरह वो कुछ मैच नहीं करना पड़ा। हम लोगों ने डायरेक्टली ये जो रिड्यूसर के अंदर जो नाम दिए हैं वही हम लोग को यहाँ से हम लोगों ने डीस्ट्रक्चर कर दिया, एंड वही हमारे एक्शंस हैं। ऑलराइट, तो अब लॉजिक ऐसा है कि सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोफाइल में, हम लोग यहाँ पे अपडेट नेम पे अपडेट नेम कॉल हो रहा है, अपडेट नेम डिस्पैच को कॉल कर रहा है। ठीक है, एंड डिस्पैच फाइनली ये डिस्पैच कर रहा है। ठीक है, ये एज हमारी पेलोड है, अपडेट एज डिस्पैच कर रहा है। तो डायरेक्टली ये कोड, ये जो डिस्पैच वाला जो लॉजिक है, डिस्पैच एक्शन डिस्पैच होगा, ये डायरेक्टली जाएगा इस रिड्यूसर के अंदर, एंड रिड्यूसर के अंदर एज अपडेट करना है तो रिड्यूसर के अंदर इसके पास जाएगा। ठीक है, इसके पास है एक्सेस स्टेट का, तो स्टेट में एज प्रॉपर्टी होगी, एंड एक्शन में होता है पेलोड, तो वो एज इक्वल हो जाएगा जो भी पेलोड में है। ऑलराइट, यस, ओके, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड था एरर आना, मेरे को लग रहा था। अपडेट नेम इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम, ओके, मेरे ख्याल से नेम, अपडेट नेम इस प्रोफाइल में आओ। ओके, इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। इसको हम लोग नाम देते हैं चेंज नेम, एंड यहाँ पे भी हम लोग एक्शन और फंक्शन का नाम एक्चुअली सेम हो गया, तो सेम नहीं होना चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, लेट्स सेव दिस, एंड नाउ अगर मैं रिफ्रेश करूं, ऑलराइट, अपडेट नेम, ओके, इसका भी नाम सेम हो गया, अपडेट एज, चेंज एज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब हम लोग को फुल एरर नहीं आना चाहिए। रिफ्रेश करो, कुछ हम लोगों ने मिस किया है क्या? आई डोंट थिंक सो, हम लोगों ने मिस किया है। किसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट इसे कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने कुछ मिस किया होगा तो क्विक स्टार्ट में आते हैं, इसमें एक्चुअली एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, ओके, कूल, हम लोगों ने ये काम कर लिया है, एंड देन हम लोग को हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी कर लिया है। ऑलराइट, ऐसे ये भी कर लिया है। ओके, डिस्पैच कर रहे हैं, एंड लाइक क्या इंक्रीमेंट इसने इंपोर्ट किया है, सेम है। मेरे को तो कुछ लगा नहीं है सच कुछ मिस्टेक। डेव सर्वर में रिस्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। ऑलराइट, अपडेट स्टेटस, ओके, ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक। user reducer, update name, update age, user reducer dot reducer dot action, create slice, initial state,
ओह, आई गेस ये हम लोगों ने, और रे यार इसको, इसके कारण हमें भी एरर आ रहा होगा। लेट्स सेव दिस एंड नाउ, ऑल राइट, ओके एरर सॉल्व हो गया। ओके लेट्स, अब हम लोग सबसे पहले आएंगे एक्शन में। हम लोग देखते हैं एक्शन का टाइप क्या है एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड होता है, इस नाम से रिलेटेड होता है। ओके अभी पता चल जाएगा। रिडक्स एंड एक्शन। ओके मैं अपडेट एज पे क्लिक करता हूँ, एज अपडेट हो गई। ओके मैं करेक्ट था। टाइप होता है पर्सन स्लैश अपडेट एज। ओके एंड पेलोड जो भी हम लोग इसको यूज करते वक्त पास करते हैं, तो हम लोगों ने ये खुद से नहीं बनाया। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो नेम दिया था वो प्लस इस फंक्शन को जो नाम है वो मिल के टाइप डिसाइड होता है। ऑल राइट, यस। तो एज के लिए था पर्सन स्लैश अपडेट एज, अगर, है ना। ओके अगर नेम के लिए करूंगा तो पर्सन स्लैश अपडेट नेम। ऑलराइट, तो नेम भी चेंज हो गया। अपडेट स्टेटस पे क्लिक करते हैं, स्टेटस भी चेंज हो रहा है। सब चीज़ें हमारी एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रही हैं, बट आप लोग देखोगे तो कोड हमारा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। एक्शन और रिड्यूसर का लॉजिक एक ही जगह पे आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हो ये थोड़ा अप्रोच जो है, जिस तरीके से हम लोगों ने किया है ये थोड़ा अलग है। वैसे हम लोग एक्शन डिस्पैच करते थे तो उसमें होता था टाइप और पेलोड, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। सारे एक्शंस का लॉजिक एंड रिड्यूसर का लॉजिक हमारा इसी के अंदर है। ऑलराइट, तो रिड्यूसर के अंदर जो भी हम लोग बनाएंगे वो हो जाएगा हमारा एक्शन। जो भी फंक्शन का नाम होगा वही हो जाएगा हमारा एक्शन, एंड वही हो जाएगा हमारा रिड्यूसर भी। ऑलराइट, तो रिड्यूसर और एक्शन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का लॉजिक एक ही जगह है। तो ये हो जाएगा हमारा नाम एक्शन का, ठीक है, ये हमारा एक्शन का नाम है एंड यही रिड्यूसर भी है। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्पैच कर रहा हूँ ये एक्शन, तो ये जाएगा, जैसे अपडेट नेम एक्शन है तो ये जाएगा इस यूजर रिड्यूसर फाइल में एंड ये रिड्यूसर के अंदर जाएगा। तो हम लोग क्या नेम अपडेट कर रहे थे तो ये ट्रू होगा, ये मैच हुआ। इसके अंदर एक्चुअली यही फंक्शन चलेगा, ठीक है, यस। तो यहाँ पे जो डिस्पैच कर रहे हैं यही चीज चलेगी। ऑलराइट, एंड देन स्टेट फाइनली हमारा नेम अपडेट होगा जो एक्शन डॉट पेलोड में जो भी है उसकी। सिमिलरली अगर मैं अपडेट करता हूँ एज, ठीक है, एज, तो फाइनली ये लाइन चलेगी, ठीक है। अगर मैं अपडेट करता हूँ स्टेटस तो ये लाइन चलेगी। ऑलराइट, तो एक्शन और रिड्यूसर दोनों का लॉजिक इस एक ही जगह में आ चुका है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे थे रिड्यूसर, तो हम लोग को रिड्यूसर एक्सेस करना पड़ेगा। ये क्रिएट साइज जो रिटर्न करता है उससे हम लोग को रिड्यूसर एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, तो हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करते वक्त ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ेंगे एंड इस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास अगर हम लोग को एक्शंस, सबसे पहले हम लोग को यूजर रिड्यूसर में से एक्शंस भी डॉट एक्शंस लगाना पड़ेगा और उससे सारे एक्शंस हम लोग को यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करने पड़ेंगे एंड देन फाइनली एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग बाकी जगह यूज कर सकें। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट करते वक्त इस बार हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लगाया, तो हम लोग को इंपोर्ट करते वक्त ब्रैकेट्स लगाने पड़े एंड देन हम लोगों ने सारे एक्शंस इंपोर्ट कर लिए एंड देन हम लोग इसको फटाक से ऐसे यूज कर पा रहे हैं। एंड जो भी हम लोग इसके अंदर पास करते होता है पेलोड, और हम लोग को टाइप पास नहीं करना पड़ता है, टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसाइड कर लिया इस रिडक्स ने, दैट इज पर्सन स्लैश जो भी हम लोगों ने रिड्यूसर के अंदर जो भी फंक्शन का नाम दिया था वही टाइप हो जाता है। ओके सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट हमारा बॉयलर कोड बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा, एक्शंस बनाने की हम लोग को मैन्युअली ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके सो इसका अप्रोच थोड़ा अलग था, ठीक है, क्रिएट स्लाइस का अप्रोच थोड़ा अलग है। तो हाँ, बट मैं जानता हूँ एक डाउट होगा आपके मन में कि अगर हम लोग को एसिंक्रोनस एक्शन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक्शन वाली फाइल ही डिलीट कर दी। तो उसके लिए हमारे पास है, हमारे पास, ऑलराइट, क्या हो गया इसको, ओके सो हमारे पास है ये क्रिएट एसिंक थंक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।